हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो जी आज है पहला नवरात्रा और ये जो कुर्ती मैंने पहनी है ये मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन और मैंने आप सबको इसका रिव्यू नहीं दिखाया था। पता है क्या, मैंने रख दिया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने ऑनलाइन कुर्ती मंगवाई है, वो मुझे आप सबको दिखानी भी है। तो मैंने इसकी फ़िटिंग वगैरह की, ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी हुई थी क्योंकि मैंने अपने ही साइज़ का मंगवाया था और इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा पतली हो रही हूँ ना मैं, तो इसी वजह से फिर भी थोड़ी बहुत फ़िटिंग जो है ना करनी ही पड़ी। लेकिन इसका कलर जो है ना मुझे बड़ा प्यारा ही लगा। तो मैंने जो है ना इसकी लेगी और दुपट्टा उसको मतलब उसके मैचिंग को देख के ही इसको मंगवाया, क्योंकि मेरे पास लेगी और दुपट्टा ऑलरेडी था। दुपट्टा भी इवन बहुत ही ज़्यादा मैचिंग था, वाइट और रानी कलर का, तो बहुत अच्छे से मैच हो रहा था। तो मैंने इसी वजह से ये मंगवाया था। तो बस अभी जो है ना मैंने मतलब वही गंधक लोबान की धुनी जो है ना वो लगा ली थी और पूरे घर में इसको मतलब धुनी दे रही थी। तो ये जो है ना बहुत अच्छी होती है और वैसे भी शुद्धिकरण के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है ये। तो बस मैंने पूरे घर में मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे घर में घुमा दिया था इसको। फिर उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही थी अपनी माता जी को बिठाने की। तो यहाँ पे चौकी के लिए पहले तो मैंने इस पे पेपर वगैरह सारे लगा दिए थे, मतलब दीवार पे भी और पटरे वगैरह पे, सब पे। फिर उसके बाद बस मैंने ये लाल कपड़ा बिछाया। तो चौकी जमाने के लिए हमेशा जो है ना कपड़े का यूज़ ही होता है वैसे तो। कब ये पेपर वगैरह हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि कपड़ा ट्रांसपेरेंट हो, या फिर वो या ये होता है कि मैंने ये सोचा था कि मैं कपड़ा बना दूँगी माता जी का, तो गोटा वगैरह लगा के, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो नहीं हो पाता, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हूँ बहुत बार तो, क्योंकि तबीयत की वजह से ज़्यादातर। तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब फिर से दोबारा से मुझे दिक्कतें होने लग गई हैं। और फ़ास्ट रखने के लिए भी ना मैं एक बार को सोच ही रही थी कि मैं मतलब करूँ या नहीं करूँ फ़ास्ट, तो लेकिन ये है कि फिर करना तो है ही, माता रानी खुद ही शक्ति देंगी मतलब फ़ास्टिंग के लिए। तो बस मैंने कर ही लिया था। और फ़ास्ट रखना मतलब मुझे ये लग रहा था पहले तो कि मैं दवाइयाँ वगैरह कैसे ही मिस करूँ, क्योंकि दवाइयाँ मेरी रोज़ डेली की हैं और वो तो मुझे लेनी ही होंगी। लेकिन फिर दवाइयाँ एक दिन के लिए तो मुझे छोड़नी होगी, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि दवाइयाँ वगैरह एक दिन के लिए भगवान खुद ही शक्ति दे देते हैं। इसी वजह से ना मैंने फिर यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज के लिए ड्रॉप कर देते हैं, और मैंने ली ही नहीं दवाई फिर। तो बस चौकी हमारी रेडी हो गई थी, बस हमने माता जी को फूल माला अर्पित की। ये भी आ गए थे नहा के और इनको जाना है ड्यूटी, तो बस हम अपनी पूजा संपन्न करेंगे, फिर उसके बाद ही ये भी जाएँगे अपनी ड्यूटी। तो मैं तब तक ये सोच रही थी कि मैं अपना पूरा काम जो है ना कंप्लीट करूँ, मतलब कि माता रानी की आरती कंप्लीट करूँ, तब जाके मतलब पूजा हो तब ये ही जाएँ ड्यूटी अपने। तो जी बस चौकी लगने के बाद फिर हमने अपनी पूजा की, मतलब अग्यारी की। अग्यारी हम हमेशा ही करते हैं, मैं आपको बहुत से नवरात्रों से दिखाती आ रही हूँ कि हमारे यहाँ पे अग्यारी जो है ना ज़रूरी होती है। और जो उपला होता है उसको जला के, हमारा मानना ये है कि मतलब हमारे में ये मानता है कि मतलब माता इस पे आती हैं। तो दूर से अगर हम माता को घी के छींटे देते हैं ना तो माता खुद से आती हैं। तो ये चीज़ है और ये होता भी है। तो हम जब अपनी कहते हैं ना, वही मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बस वही चीज़ है। और यहाँ पे लौंग का जोड़ा और बताशा इनको अर्पित की है माता रानी को, और फिर उसके बाद हमने अपनी आरती शुरू की। अच्छा, काव्या का आज पेपर था तो काव्या चली गई अपने स्कूल। धैर्य का भी पेपर था तो धैर्य भी गया है स्कूल। बस उर्वी की छुट्टी है तो उर्वी यहाँ पे है, और धैर्य और काव्या जो है ना आ जाएंगे 10 साढ़े 10 तक। तो बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, इतनी जल्दी ख़त्म ही हो रहे हैं पेपर। तो आज शायद काव्या का लास्ट है और काव्या ने फास्ट भी रखा है। तो मतलब मैंने उसे मना ही किया था कि मतलब नहीं रखो कोई बात नहीं, लेकिन उसका खुद से मन था और उसने फास्ट रखा। इवन किया भी, अपना जो फास्ट है ना वो पूरा किया उसने, तो बहुत अच्छे से किया। तो मतलब ये है ना, छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, इनकी जो मान्यता है, श्रद्धा है, ये अपनी श्रद्धा से ही कर रही हैं। तो मानता है इनकी कि हाँ माता रानी हमें रखे, और उर्वी को तो कई सालों से क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि हाँ इसको रखना ही है। तो ये तो रख ही रही है 2-3 सालों से। और काव्या भी अब इसके साथ-साथ हो गई। मतलब पहले काव्या का मन था कि मतलब मैं नहीं करूँ, मैं उसका ये था कि मैं स्कूल जाऊँगी सीधे। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उर्वी ने फ़ास्ट रखा है तो वो कह रही मैं भी रखूँगी। तो बस उसने भी रखा। तो हम सब ने मिल के पूजा की
और फिर उसके बाद ये भी निकल गए थे ड्यूटी और मैंने फटाफट से इनका लंच रेडी किया, क्योंकि बेशक आज टाइम हो गया था लेकिन फिर भी जो है ना लंच घर का ही ले जाना था इन्हें, क्योंकि ये बाहर का लंच कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि नवरात्रे होते हैं ना, तो ये वाले हों या नवंबर वाले, तो हम लोग जो है ना लहसुन प्याज को हाथ भी नहीं लगाते। तो ये है हमारे लिए, और इसीलिए बाहर का कुछ भी, कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं खाई जाएगी। तो इसी वजह से ना फिर बोल रहे थे कि मतलब जैसे भी हो अब बस रोटियां सेक दो, और दही से रोटी लेकर चले गए थे, मतलब दही ले गए थे टिफ़िन में, उसी से खा ली थी। तो टाइम हो गया था करीब 9:30 बजे का, तो आरती करते करते हमें इतना टाइम हो गया था। तो मैंने तो आज सुबह ही चाय पी ली थी, मतलब इनके साथ ही। तो जैसे ही हमारी पूजा संपन्न हुई, फिर उसके बाद हमने चाय नाश्ता, मतलब नाश्ता नहीं किया था, मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि मैं खाली पेट नहीं रह सकती बिल्कुल भी। इसी वजह से मुझे डॉक्टर ने इस चीज़ के लिए ना बोला हुआ है कि मतलब आपको कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा हमेशा खाते रहना है। तो जी चौकी का पूरा व्यू मैं आप सबको दिखा दूँ तो इस तरीके का है, ये देखो। इस तरीके से मैंने चौकी को सजाया था, यहाँ पे इस तरीके से। और मैं ना अलग से दिया, मतलब मंदिर की सारे भगवान जी को रख देती हूँ माता के साथ में ही। तो यहाँ पे अभी तक माता रानी थी हमारी, यहाँ पे जोत पे ना अभी तक थी। और ये प्रसाद गोला उसके बताशे और मिश्री का ये बाँटने के लिए और माता जी के लिए वहाँ पे रख दिया था मैंने। तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से हमने अपनी पूजा संपन्न की थी। तो जी फिर उसके बाद जो है ना अब बारी आती है जौ बोने की। तो जौ मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब इस नवरात्रे में नहीं बोए जाते, तो हमारे यहाँ पे तो कोई भी नवरात्रे हो, ये वाले हों या वो वाले, हम लोग जौ जो है ज़रूर बोते हैं। तो मैंने एक कटोरी में ना जौ को भिगो के रखा था, और फिर उसके बाद जो है ना इस तरीके से एक एक लेयर मैंने रेत की लगाई, और फिर उसके बाद इस तरीके से मैं जौ भी रखती गई। तो इस तरीके से पूरे ऊपर तक इसको भर दिया था। तो इस तरीके से बोए थे मैंने जौ। तो ये मैं करीब 11 बजे आप सबको मिल रही हूँ, 11 बजे करीब मैंने बोए थे ये। वैसे तो हमेशा ये खुद ही करते हैं, मतलब खुद ही बोते हैं, जो मैंने आप सबको बहुत बार दिखाया भी है। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं ही कर देती हूँ, तो इसी वजह से ना फिर मैंने कर दिए थे, और देखते हैं होते हैं क्या होता है, माता रानी कैसे करती हैं। तो बस ये हो गया था काम ख़त्म। अभी फिर इसके बाद मैं आप सबको सीधा रात को मिल रही हूँ, करीब 6:30 पौने 7 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे कूटू की पूरियाँ सेक रही थी गरमा-गरम, और इधर मैंने फिर से अग्यारी रखी हुई थी, और बच्चों का फास्ट था ना तो बहुत जल्दी लग गई थी। मैं करीब 5:30 बजे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने सूखे आलू भी बनाए हैं और आलू की रसे वाली सब्ज़ी भी बनाई है, क्योंकि उर्वी को सूखे आलू भी खाने थे, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। और फिर उसके बाद पूरियाँ, ये वाला आटा जो होता है ना, इस आटे का ये करना पड़ता है कि मतलब साथ के साथ बनाते जाओ, साथ के साथ ऐसे मतलब ये बनता है। तो मीड जो जैसे हम कहते हैं ना गूँध के रख देते हैं आटे को रोटी के, वो वाला ही चीज़ नहीं है इसके साथ, इसको गूँध के नहीं रख सकते। इसको साथ के साथ बनाना है, और साथ के साथ इस तरीके से हाथ से ये पूरियाँ बनती हैं। चकले पे अगर बनाएँगे ना, उस पे चकला बेलने से, तो उस पे तो ये चिपक ही जाती है, तो मैं तो हाथ से ही बनाती हूँ। और इसमें एक आलू मैश कर लेती हूँ साथ के साथ ही। आलू इसलिए मैश करती हूँ ताकि अच्छे से आटा जो है ना बिखरा-बिखरा नहीं होता, जुड़ जाता है अच्छे तरीके से। तो इसका यही एक प्रोसेस है कि मतलब अगर इसे बनाना हो ना, और लेट मतलब मैंने वीडियो शूट करना इसलिए शुरू किया, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं था। एक तो कल वाले वीडियो थे वो मैंने आज अपलोड की है, और इसी वजह से उसकी एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पाई थी। विदाउट एडिटिंग मैं डिलीटिंग नहीं कर सकती, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो रखा था, और स्टोरेज फुल हो जाता है ना तो बिल्कुल कम लेंथ की वीडियो भी जो है ना शूट नहीं हो पाती। बहुत दिक्कत होती है मुझे इसी वजह से। तो स्टोरेज इस फ़ोन का ना बहुत कम है, और पता ही नहीं क्यों हो रहा है इतना कम, और मेरे को फ़ोन से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार जो वीडियो नहीं आ पाती है ना, एक बार तो ये हुआ कि जैसे मतलब मैंने वीडियो शूट किया, एडिटिंग भी कर दी, सब कर दिया, और जैसे ही मैंने गैलरी में जाके वो वीडियो डिलीट की थी ना, तो उसमें जो एडिटिंग की मेरी वीडियो थी ना वो भी डिलीट हो गई। तो मेरा 1 दिन का व्लॉग पूरा डिलीट हो गया, और उसमें जो मैंने वो वॉइस ओवर की हुई थी ना, बस वो रह गई। फिर उसके बाद तो मुझे इतना दुःख हुआ ना, क्योंकि एडिटिंग करने में ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, करीब आधा पौना घंटा हमें इसी में लग जाता है। तो ये चीज़ है ना बहुत दुःख होती है कई बार जब ये होता है, और आज भी स्टोरेज ना बहुत कम था मेरे फ़ोन में। तो फिर मैंने बस इतना ही शूट किया, और वीडियो ये मतलब पूरियाँ बनाने के बाद ना बस मैंने माता रानी की जो थाली तैयार की, और फिर उसके बाद अपना लंच वगैरह मतलब डिनर किया। तो मैंने बनाए थे सूखे आलू, पूरियाँ, आलू ये कूटू की पूरियाँ, और
मतलब गीले वाले आलू बनाए थे और माता रानी के लिए घी बूरा बनाई थी मीठे में, क्योंकि खीर मुझे कम ही खानी होती है, तो इसी वजह से ना मैंने नहीं बनाई थी खीर आज। तो मैं खीर सोच रही थी कल-वल बना लूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। एक दिन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आज की फास्टिंग है तो आज ही बनेगा। कल-वल जब देखा जाएगा, जब मतलब माता रानी को तो डेली भोग लगता है, तो उस दिन बना लूँगी। तो बस यहाँ पे इस तरीके के मैंने गीले आलू बना लिए थे और अब मैं सूखे आलू भी साइड में रख लूँगी और माता रानी को भोग लगाने जा रही हूँ। बस आरती होगी और खाना होगा, फिर उसके बाद जो है ना हम भी खाएँगे। तो जी ये था आज का वीडियो। पहला नवरात्रा था। आप सभी को आज के पहले नवरात्रे की बहुत शुभकामनाएँ। तो बस इसके बाद वीडियो शूट नहीं हो पाया था, तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।